हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिजिक्स यानी क्लास 12th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आज इस चैप्टर में हम आज पढ़ाएंगे क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि होती है, यानी क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा क्षेत्रफल पर आगे की ओर ठीक खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है, यानी जिसकी दिशा क्षेत्रफल पर आगे की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ए है, यह एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यानी इस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर यानी ठीक बाहर की ओर अभिलंब यानी खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दिशा होती है ठीक बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि यह हमारी हथेली है, ठीक, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दिशा होती है ठीक इसके आगे की तरफ, ठीक, यानी ठीक इसके बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक, इसके ठीक आगे की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दिशा होती है यह हमारी पेन के ठीक अभिलंब जो पेन है ठीक इसकी दिशा में होती है। ठीक, तो देखिए यह पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। तो जो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल ए की जो दिशा है ठीक इसके ठीक आगे की तरफ खींची गई अभिलंब की दिशा है, यानी वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ए। ठीक, और यह इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है यन कैप, जिसे एकांक वेक्टर कहते हैं। ठीक, लेकिन यन कैप यहां पर एकांक वेक्टर नहीं बल्कि यह वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारी सदिश राशि है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि है। तो सदिश के लिए एक दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश होने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो वेक्टर ए बराबर यन कैप ए। ठीक, वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर ए क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है। यह क्षेत्रफल वेक्टर यानी सदिश वेक्टर, इसे हम कहते हैं यानी इसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, यानी वेक्टर ए है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यन कैप यह दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि ए जो वेक्टर ए के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो यानी क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर यन कैप ए, यन कैप ए। तो यानी क्षेत्रफल वेक्टर हम ठीक यानी क्षेत्रफल वेक्टर हम कहेंगे कि जब यानी कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो ठीक उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के ठीक आगे की तरफ यानी बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में उस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा होती है, यानी उस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा ठीक उस क्षेत्रफल के आगे की तरफ यानी बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। जैसे एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं। देखिए जैसे एक क्यूब है, यह ठीक, यह एक क्यूब, तो इस पृष्ठीय जो क्षेत्रफल की दिशा है ठीक ठीक इसके बाहर की तरफ ठीक खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक इसके बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। एक सदिश के लिए
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यहाँ n कैप जो है यह एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर n कैप एकांक वेक्टर नहीं बल्कि n कैप ठीक वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि a ठीक क्षेत्रफल वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करता है। यानी n कैप दिशा को यानी वेक्टर की दिशा को और a है क्षेत्रफल वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर बराबर n कैप a, यह फार्मूला है। ठीक, क्षेत्रफल वेक्टर यानी a बराबर n कैप a। ठीक, देखिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को यह आ गया होगा। ठीक, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अगला हेडिंग है घन कोण। ठीक, यानी घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होती है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए घन कोण, ठीक समझिए, मान लेते हैं कि एक सपोज दैट फुटबॉल है, एक फुटबॉल। ठीक, यानी फुटबॉल के आकार का यह एक गोला है। ठीक, यह सर्किल यानी वृत्त नहीं है। ठीक, यह फुटबॉल जिस तरह से फुटबॉल का पृष्ठ होता है, ठीक खुला हुआ पृष्ठ होता है फुटबॉल का, ठीक उसी तरह एक गोला है। ठीक, तो गोले का एक पृष्ठ छोटा सा पृष्ठ ए ले लेते हैं, गोले का एक छोटा सा यानी पृष्ठ ए। ठीक, इस गोले का केंद्र ओ, गोले का केंद्र ओ। ठीक, गोले के इस छोटे से पृष्ठ को केंद्र ओ से मिला देते हैं। ठीक, गोले के पृष्ठ से केंद्र ओ को मिला देते हैं। ठीक, तक केंद्र पर जो यानी पृष्ठ गोले का जो पृष्ठ है केंद्र पर जितना कोण बनाता है यानी जो कोण बनाता है, ठीक उस कोण को कहा जाता है घन कोण। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन हम आसानी से दे सकते हैं कि किसी भी गोले के पृष्ठ से यानी किसी भी गोले के पृष्ठ से यानी केंद्र पर बना कोण यानी घन कोण कहलाता है। एक इसका डिफिनीशन एकदम सिंपल तरीके से हम दे सकते हैं कि किसी भी गोले के पृष्ठ से एक केंद्र पर बना कोण यानी घन कोण कहलाता है। ठीक, तो आइए इसका डिफिनीशन लिख लें। ठीक, किसी भी गोले के पृष्ठ से केंद्र पर बना कोण केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। यानी किसी भी गोले के पृष्ठ से ठीक केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए घन कोण ओमेगा बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल ए एक बटे के यानी इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक, तो बटे के त्रिज्या यानी आर स्क्वायर। ठीक, यानी घन कोण ओमेगा बराबर ए बटे के आर स्क्वायर। ठीक, इसे अवकलन के रूप में लिखने पर यानी अवकलन के रूप में देखिए जब अवकलन के रूप में लिखेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर डी लगा देंगे, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे के आर स्क्वायर। यानी डी ओमेगा बराबर डी ए बटे के आर स्क्वायर।
देखिए डी ओमेगा यानी छोटा सा कोण, जहां डी लग गया तो यह छोटा हो गया, ठीक। यहां पर क्षेत्रफल में ए में डी लग गया तो यह छोटा सा यानी पृष्ठ हो गया, ठीक। गोले का छोटा सा पृष्ठ हो गया, ठीक। अब गोले के छोटे से पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना कोण ओमेगा यानी डी ओमेगा है। अब देखिए यानी गोले के संपूर्ण पृष्ठ से केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, ठीक। अब यह निकालेंगे कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ से केंद्र पर बना कोण, ठीक। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब निकालेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना कोण, ठीक। लिखेंगे यहां पर गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक। जब गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक, निकालेंगे तो यह इसमें समाकलन लगता है, ठीक। तो समाकलन इसमें लगाएंगे, ठीक। तो समाकलन यहां पर लिखेंगे समाकलन के रूप में, लिखने पर समाकलन के रूप में, ठीक। समाकलन के रूप में लिखेंगे तो समाकलन, ठीक, डी ओमेगा बराबर डी, यहां पर भी समाकलन लगाएंगे, समाकलन डी ए बटे के आर स्क्वायर, इन दोनों, ठीक, पदों में यानी दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे, ठीक। तो देखिए समाकलन डी, ठीक, समाकलन डी, ठीक, एक दूसरे से निरस्त हो जाता है, ठीक। तो बचेगा यहां पर ओमेगा, ठीक, हट जाएगा, समाकलन डी हट जाएगा तो होगा ओमेगा, ठीक, बराबर, देखिए इसमें आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर आर, 1 बटे के आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, 1 बटे के आर स्क्वायर हो जाएगा समाकलन डी ए, ठीक। देखिए समाकलन डी ए, ठीक, डी ए है यानी डी ए सिर्फ इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है, डी ए है छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। और यहां पर समाकलन दे दिया तो समाकलन डी ए, इसका मतलब है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, समाकलन डी ए का मतलब है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ओमेगा बराबर 1 बटे के आर स्क्वायर गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ओमेगा, ठीक, अब ओमेगा स्थान लिखे थे यहां पर, यानी समाकलन डी के जगह पर लिखे थे ओमेगा, ठीक, समाकलन डी ओमेगा के जगह पर ओमेगा लिखे थे, तो यानी ओमेगा के जगह पर अब लिखेंगे समाकलन डी ओमेगा, तो समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक, यह फार्मूला बन गया, यानी संपूर्ण, यानी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के कारण केंद्र पर एक बना कोण। अब देखिए, अब लिखे, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। देखिए अब इस भाग को हम यहां पर, यानी इस फिगर को निकालकर हम यहां पर ला रहे हैं, ठीक। जब इस फिगर को निकालकर यहां पर लाएंगे तो ऐसे बनेगा, समझिएगा ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, ठीक। केंद्र O है, ठीक, केंद्र O, ठीक। इस केंद्र O से, ठीक, R दूरी पर यह छायांकित, ठीक, यह छायांकित कर दे रहे हैं, इसे छायांकित पृष्ठ है, ठीक, DA, यह छायांकित पृष्ठ है, ठीक। यानी केंद्र से, यानी केंद्र O से R दूरी पर यह छायांकित पृष्ठ है, इस छायांकित पृष्ठ के लंबवत, ठीक, अभिलंबवत, ठीक, एक यन कैप एकांक वेक्टर खींच लेते हैं, यन कैप एकांक वेक्टर खींच लेते हैं, ठीक। अब देखिए इस छायांकित भाग का जो पृष्ठ यानी DA है, ठीक, इसका सदिश
क्षेत्रफल डी वेक्टर ए से थीटा कोण बना रहा है, डी वेक्टर ए से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, यदि हम एक नया ठीक पृष्ठीय क्षेत्रफल खींच लेते हैं, एक नया पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए खींच लेते हैं, एक नया पृष्ठीय क्षेत्रफल या डीए है। ठीक, एक नया पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए खींच लेते हैं। ठीक, तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण ठीक गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप्य ठीक डीए कास थीटा होगा। ठीक, देखिए क्षेत्रफल ठीक अवयव डीए का, ठीक क्षेत्रफल अवयव डीए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप डीए कास थीटा है। ठीक, यानी डीए का क्षेत्रफल अवयव डीए का ठीक गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप डीए कास थीटा है। लिखेंगे अतः क्षेत्रफल डीए ठीक द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण, आंतरिक कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे के आर स्क्वायर। ठीक, यह फार्मूला हो गया। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया है, तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में आसान हो।